सोचिए, क्या गहने बनाने का शौक एक असली बिजनेस बन सकता है? बहुत से लोगों का ये सपना होता है। तो आज हम शॉपिफाई की एक जबरदस्त गाइड के आधार पर इसी सपने को हकीकत में बदलने के रोड मैप पर बात करेंगे। हाँ, यही वो सवाल है जो अक्सर मन में आता है ना? जब दोस्त, परिवार वाले और यहाँ तक के अनजान लोग भी आपके हाथों से बनी चीज़ों की तारीफ करने लगते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक शौक ही है या फिर इसमें एक बड़े मौके की आहट छिपी है? और ये जो मौका है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए। 2033 तक दुनिया भर का ज्वेलरी मार्केट 579 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब ये एक बहुत बड़ा बाजार है जिसमें नए लोगों के लिए भी अपनी जगह बनाने के बहुत दिलचस्प अवसर हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपने बिजनेस की नींव रखना। मतलब ये तय करना कि आपका ब्रांड असल में है क्या और क्यों है। अब देखिए, यहीं पर आता है पहला बड़ा फैसला, किस बाजार में उतरना है। एक तरफ है फाइन ज्वेलरी, जिसमें सोना, चांदी, हीरे मोती जैसे कीमती मटेरियल होते हैं और दाम भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ है फैशन ज्वेलरी, जो आजकल के ट्रेंड्स पर चलती है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए होती है। अच्छा, तो मार्केट तो चुन लिया, अब आगे क्या? अब बात आती है स्टाइल की, जो आपकी पहचान बनेगा। इसके लिए एक मूड बोर्ड बनाना एक बेहतरीन आइडिया है। कहीं से भी, प्रकृति से, किसी पुरानी इमारत से या अपनी यात्राओं से तस्वीरें, रंग और टेक्सचर जमा कीजिए। यही चीजें आपके ब्रांड को एक अलग पहचान देंगी। और देखिए, प्रेरणा के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी आ सकती है। जैसा कि बिको की फाउंडर कोरिन एनेस्ट्रोपोलस कहती हैं, मैं तो हमेशा, चाहे कहीं भी रहूं, प्रेरणा लेती रहती हूं और तस्वीरें इकट्ठा करती रहती हूं। मतलब साफ है, प्रेरणा एक लगातार चलने वाली चीज है। तो ठीक है, नींव रख दी, स्टाइल भी सोच लिया, अब वक्त है उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने का। यानी सामान कहाँ से आएगा और काम कहाँ पर होगा। अब देखिए, ज्वेलरी बनाने या सोर्स करने के मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला तो सबसे सीधा है, हैंडक्राफ्टेड, यानी सब कुछ अपने हाथ से बनाना। दूसरा, अपनी डिजाइन्स किसी फैक्ट्री से बनवाना, ये ज्यादा क्वांटिटी के लिए अच्छा है। तीसरा है प्रिंट ऑन डिमांड, जिसमें आपकी डिजाइन्स 3D प्रिंट होकर सीधे ग्राहक तक पहुंच जाती हैं। और चौथा, क्यूरेशन और ड्रॉप शिपिंग, मतलब दूसरों की बनाई ज्वेलरी बेचना, वो भी बिना स्टॉक रखे। हाँ, और अगर कोई खुद बनाने का रास्ता चुनता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हॉकली की फाउंडर गिलियन जॉनसन के मुताबिक एक ज्वेलर की बेंच, एक फ्लेक्स शाफ्ट और आपकी अपनी सुरक्षा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। ये फ्लेक्स शाफ्ट ड्रिलिंग से लेकर फिनिशिंग और पॉलिशिंग तक हर चीज़ में काम आता है। चलिए, प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अब उसे लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? यहीं से शुरू होता है तीसरा और बहुत ही मजेदार पड़ाव, ब्रांड एक्सपीरियंस बनाना। और इसकी शुरुआत होती है फोटोग्राफी और आपके ऑनलाइन स्टोर से। और इस मामले में एक सलाह गांठ बांधने वाली है। बिको की फाउंडर कोरन की ये बात सुनिए। फोटोग्राफी में कंजूसी बिल्कुल मत करना। सीधी सी बात है, ऑनलाइन दुनिया में आपकी तस्वीरें ही आपके प्रोडक्ट की जुबान होती हैं। अब ये स्लाइड बहुत बढ़िया तरीके से समझाती है कि तस्वीरें कैसी होनी चाहिए। असल में 2 तरह की तस्वीरें चाहिए होती हैं। एक, प्रोडक्ट फोटोज, जो साफ सुथरे बैकग्राउंड पर ज्वेलरी की एक एक डिटेल दिखाएं। और दूसरी, लाइफस्टाइल फोटोज, जिसमें कोई मॉडल उसे पहने हुए हो। इससे लोगों को अंदाजा लगता है कि वो चीज पहनने पर कैसी लगेगी। तो तस्वीरें तो हो गई, अब इन्हें दिखाएंगे कहाँ? अपनी वेबसाइट पर, जो आपके ब्रांड का ऑनलाइन घर है। और इस घर में कुछ कमरे, मतलब कुछ जरूरी पेज तो होने ही चाहिए, जैसे कि एक शानदार होम पेज, फिर अलग अलग कलेक्शन पेज, हर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी वाला प्रोडक्ट पेज और आपकी कहानी बताने वाला अबाउट पेज। तो लीजिए, स्टोर भी तैयार है, अब बस ग्राहकों का इंतजार है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, मार्केटिंग और बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो सवाल ये है कि ग्राहक आएंगे कहाँ से? ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि नए ज्वेलरी ब्रांड्स के लिए सबसे बड़े मार्केटिंग हथियार क्या हैं। सबसे ऊपर है सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसके बाद आता है पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस, जिससे प्रेस में कवरेज मिलती है। और फिर मार्केट्स और पॉपअप्स। हाँ, और इसमें जो मार्केट्स और पॉपअप्स वाला हिस्सा है ना, उसे कम मत समझिएगा। जैसा कि कॉरिन कहती हैं, मार्केट्स में आपको लोगों से आमने सामने मिलने और सीधा फीडबैक लेने का मौका मिलता है। अपने आइडिया को टेस्ट करने और ग्राहकों से जुड़ने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, जब एक बार बिजनेस पटरी पर आ जाए, लोग आपके काम को जानने लगें,
तब बारी आती है उसे और बड़ा करने की, यानी स्केल करने की। इसके लिए आप होलसेल में काम कर सकते हैं, Amazon या Etsy जैसे मार्केटप्लेस पर बेच सकते हैं, या फिर दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल तो रहता ही है कि इस भीड़ भरे बाजार में अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं। इसका जवाब गिलियन जॉनसन बहुत खूबसूरती से देती हैं। सबसे अलग दिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप असली रहें, अपनी डिज़ाइन की समझ पर भरोसा करें और अपने ग्राहकों की सुनें। तो ये था पूरा रोड मैप, बिजनेस की सारी ज़रूरी बातें। लेकिन इन सब के बीच जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वो है एक सवाल कि आपकी ज्वेलरी कौन सी कहानी कहेगी।